हेलो बच्चों, तो आज के लेक्चर में हम लोग करेंगे पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, एकदम डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन और जेई लेवल के प्रॉब्लम्स करेंगे। तो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में सी बेसिक इक्वेशंस ऑफ पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस आर पीवी रेज टू सम एक्स इज कांस्टेंट। अभी यहां पर कुछ बुक्स में स्मॉल आर गिवन है, लेकिन वो स्मॉल आर और एडियाबेटिक का जो गामा है वो सेम दिखता है, इसलिए मैं यहां पर पावर एक्स यूज कर रहा हूं। तो ये जो है सारे इक्वेशंस एग्जैक्टली एडियाबेटिक इक्वेशंस के होंगे। तो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस जो है दैट इज अ जनरल प्रोसेस। जनरल प्रोसेस है मतलब क्या, मैं एक्सप्लेन करता हूं। सी एडियाबेटिक के इक्वेशंस क्या है, पीवी रेज टू गामा इज कांस्टेंट, फिर टीवी रेज टू गामा माइनस 1 इज कांस्टेंट, और फिर p रेज टू 1 माइनस गामा t रेज टू गामा इज कांस्टेंट। करेक्ट। तो ये जो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस होता है ये जनरल प्रोसेस है। तो बाकी के जो प्रोसेस है वो इसके स्पेशल केसेस है। मतलब क्या, इफ x इज इक्वल टू गामा, x कोई भी नंबर हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी चलेगा। तो अगर x जो है दैट इज इक्वल टू गामा, तो पीवी रेज टू गामा इज कांस्टेंट, तो ये होगा एडियाबेटिक प्रोसेस। एडियाबेटिक प्रोसेस में Q इज इक्वल टू 0 होगा, लेकिन पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में Q मे और मे नॉट बी इक्वल टू 0, मतलब हीट एक्सचेंज हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। अगर X जो है दैट इज इक्वल टू गामा, तो वो एडियाबेटिक प्रोसेस होगा, उस केस में Q इज इक्वल टू 0। तो पॉलीट्रॉपिक में कुछ भी पॉसिबल है। अगर मैं X इक्वल टू 1 लू, सी अगर मैं X इक्वल टू 1 लू, तो यहां पर क्या आएगा, ये PV रेज टू 1, मतलब PV इज कांस्टेंट। हमको पता है पीवी कांस्टेंट कब होगा, आइसोथर्मल प्रोसेस। करेक्ट। तो आइसोथर्मल प्रोसेस भी इसका स्पेशल केस है। अगेन इफ आई टेक x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 यहां पर सब्स्टिट्यूट करो, v रेज टू 0 1, p इज कांस्टेंट, प्रेशर कांस्टेंट है, तो ये हुआ आइसोबारिक प्रोसेस। तो जो फॉर्मूलेज है पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के वो एग्जैक्टली एडियाबेटिक प्रोसेस जैसे होंगे। मतलब क्या, जो वर्क डन है एडियाबेटिक प्रोसेस में वर्क डन होता है एन आर डेल्टा टी अपॉन 1 माइनस गामा, तो सिर्फ यहां पर आएगा 1 माइनस एक्स, या फिर P2 V2 माइनस P1 V1 अपॉन 1 माइनस एक्स। करेक्ट। डेल्टा यू जो है दैट इज ऑलवेज NCVDT, ये तो सही है। और जो Q आएगा हीट एडेड और रिमूव फ्रॉम द सिस्टम, दैट विल बी NC डेल्टा टी। C इज जनरल स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। करेक्ट। और यहां से ना मेंस में और एक क्वेश्चन आता है जिसमें वो लोग पूछते हैं व्हाट इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो सी व्हाट इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, हम लोग लिख सकते हैं Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W। Q को आई कैन राइट NC डेल्टा T, डेल्टा U को आई कैन राइट NCV डेल्टा T, वर्क डन को आई कैन राइट एन आर डेल्टा टी अपॉन 1 माइनस एक्स। तो यहां पर एन डेल्टा टी कैंसल, सीवी को वी कैन राइट, वी नो दैट सीपी बाई सीवी इज गामा, तो यहां से सीपी आएगा गामा सीवी, एंड वी ऑल्सो नो दैट सीपी माइनस सीवी इज आर। सीपी यहां पर सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो गामा सीवी माइनस सीवी इज आर, सीवी कॉमन, गामा माइनस 1 इज आर, तो सीवी आएगा आर अपॉन गामा माइनस 1। तो सीवी अगर मैं यहां पर सब्स्टिट्यूट करूं, आर अपॉन गामा माइनस 1 प्लस आर अपॉन 1 माइनस एक्स, तो ये हुआ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला। क्लियर है यहां तक? तो आई होप कि पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हुआ होगा। ठीक है। तो अभी हम लोग करेंगे प्रॉब्लम्स। सी प्रॉब्लम नंबर 1, ये जो प्रॉब्लम है ये मेंस 2019 का क्वेश्चन है। इन अ प्रोसेस टेम्परेचर एंड वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ आइडियल मोनोटोमिक गैस, रिलेशन गिवन है कि VT इज कांस्टेंट, कि V वॉल्यूम और टेम्परेचर दिस इज कांस्टेंट। करेक्ट। In this process, temperature of gas is increased by delta T. The amount of heat absorbed by the gas is. तो यहां पर क्या पूछा है, Q पूछा है। करेक्ट। तो Q हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W।
तो सी, तो इसके लिए ना सबसे पहले मुझे फाइंड करना पड़ेगा वो पावर x। तो VT में क्या रिलेशन था? तो सी, VT में रिलेशन था, करेक्ट, TV रेज टू x माइनस 1 इज कांस्टेंट, करेक्ट। तो यहां पर भी हम लोग लिखेंगे TV इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो सी, T का पावर इज 1, ये करेक्ट है, V का पावर इज 1, तो कंपेयरिंग पावर्स ऑफ V हमको मिलेगा x माइनस 1 इज इक्वल टू 1, करेक्ट। तो x इक्वल टू आएगा 2, क्लियर है। तो यहां से वी कैन फाइंड वर्क डन। वर्क डन इन दिस पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस इज nr डेल्टा t अपॉन 1 माइनस x। तो यह आएगा nr डेल्टा t, 1 माइनस 2 इज माइनस 1, तो यहां पर माइनस साइन, ये हुआ W। हमको पता है डेल्टा U जो है दैट इज ऑलवेज NCV डेल्टा T। CV मोनो एटॉमिक गैस है, मोनो एटॉमिक का गैस इज 3/2 R CV, करेक्ट। वी हैव टू फाइंड Q, सो Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W। डेल्टा U इज 3/2 NR डेल्टा T, वर्क डन इज माइनस NR डेल्टा T, तो कैलकुलेशन आएगा NR डेल्टा T डिवाइडेड बाय 2। सो NR और मोल्स कितना गिवन है? 1 मोल, तो N का वैल्यू इज 1, तो ये आएगा R डेल्टा T डिवाइडेड बाय 2। देखो क्लियर है, एकदम सिंपल। जब भी कुछ अजीब सा इक्वेशन आएगा तो हम लोग पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के कॉन्सेप्ट यूज करके हम लोग उसको सॉल्व कर सकते हैं, क्लियर है। नेक्स्ट प्रॉब्लम 2017 मेंस का क्वेश्चन है। एन आइडियल गैस अंडरगोस क्वासी-स्टैटिक प्रोसेस, स्लो प्रोसेस, पिस्टन इज ऑलवेज इन इक्विलिब्रियम, रिवर्सिबल प्रोसेस इन विच मोलर हीट कैपेसिटी कैपिटल C गिवन है विच रिमेन्स कांस्टेंट, रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम इज गिवन, PV रेज टू N इज कांस्टेंट, देन N इज गिवन बाय, करेक्ट। मतलब ये पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है, जनरल पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। हमको फाइंड करना है N और किसके टर्म्स में? देखो CP, CV और कैपिटल C, करेक्ट। सबसे पहले देखो PV रेज टू N इज कांस्टेंट, मतलब ये जो पावर है ये अपना X है। तो C का फॉर्मूला क्या होता है? अभी जस्ट X, तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं वही अपना C का फॉर्मूला। सो कैपिटल C इज C, CP CV के टर्म्स में गिवन है, तो यहां पर मैं CV को ऐसे ही रखता हूं, तो C आएगा CV प्लस R अपॉन 1 माइनस x। x क्या है? वो V का पावर, करेक्ट। तो C इज इक्वल टू CV, R को आई कैन राइट CP माइनस CV अपॉन 1 माइनस N, बिकॉज जो भी ऑप्शन है वो CP और CV के टर्म्स में है, इसलिए मैंने इसको ऐसे रखा है, करेक्ट। तो वी हैव टू फाइंड N, तो ये टर्म यहां पर लेके आते हैं, तो CP माइनस CV अपॉन 1 माइनस N इज इक्वल टू C माइनस CV। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं यहां पर, तो 1 माइनस N यहां पर जाएगा और ये टर्म नीचे जाएगा, तो CP माइनस CV अपॉन C माइनस CV। N को उधर लेके जाओ और ये पूरा टर्म यहां पर, तो 1 माइनस CP माइनस CV अपॉन C माइनस CV। एलसीएम, तो ये आएगा C माइनस CV, यहां पर ब्रैकेट ओपन, माइनस CP प्लस CV अपॉन C माइनस CV। तो यहां पर कुछ कैंसिल, CV कैंसिल, तो ये आएगा C माइनस CP अपॉन C माइनस CV। तो ये हुआ वैल्यू ऑफ N। कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है? ऑप्शन C। एकदम सिंपल है पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, एकदम स्कोरिंग। इसके जो ग्राफ्स होंगे वो भी सेम एडियाबेटिक जैसे ही होंगे। अगेन x के वैल्यू पे डिपेंड करेगा कि पॉलीट्रॉपिक है, एडियाबेटिक है या फिर आइसोबारिक है, करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल, 3 moles of diatomic ideal gas undergoes process satisfying the equation। तो ये इक्वेशन गिवन है V क्यूब अपॉन T स्क्वायर इज कांस्टेंट इफ टेम्परेचर ऑफ द गैस इज इंक्रीज्ड बाय 200 केल्विन, मतलब डेल्टा T जो है दैट इज 200 केल्विन। वी हैव टू फाइंड वर्क डन। अगेन जब भी ऐसे अजीब इक्वेशंस आएंगे डायरेक्टली हम लोग पॉलीट्रॉपिक के इक्वेशंस के साथ कंपेयर करेंगे।
लेंदी मेथड विल बी, हम लोगों ने वर्क डन के लेक्चर में भी किया था कि हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ पीडीवी, लेकिन वो बहुत लेंदी हो जाता है और कंफ्यूजिंग हो जाता है। उससे अच्छा डायरेक्ट पॉलीट्रॉपिक के साथ इक्वेट करो। करेक्ट। अपना पॉलीट्रॉपिक का इक्वेशन क्या है वीटी वाला? टीवी रेज टू एक्स माइनस 1 इज कांस्टेंट। तो ये अपना पॉलीट्रॉपिक का इक्वेशन। तो पहले इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखेंगे और फिर हम लोग उसको कंपेयर करेंगे। तो सी, इसको लिखेंगे हम लोग टी रेज टू माइनस 2 वी रेज टू 3 इज कांस्टेंट। टी का पावर इज 1, तो यहां पर भी मुझे टी का पावर 1 चाहिए, तो डिवाइड बाय -2, सो वी रेज टू 3 बाय -2, ये कांस्टेंट। अभी देखो दोनों का पावर 1, ये दोनों पावर कंपेयर, तो x माइनस 1 इज -3/2, सो x इक्वल टू 1 - 3/2 माइनस हाफ। तो एक बार हमको x का वैल्यू मिल गया तो सीधा वर्क डन का फॉर्मूला यूज करते, क्या है? nr डेल्टा टी अपॉन 1 माइनस x, नंबर ऑफ मोल्स 3, टेम्परेचर इंक्रीज हुआ 200 से, 1 माइनस x, सो 1 माइनस ऑफ माइनस हाफ मतलब प्लस, 1 + 3/2 कितना आएगा? 3/2। तो ये 3 यहां पर कैंसल, ये 2 ऊपर जाएगा विच विल बी 400 R। तो ये हुआ अपना वर्क डन इन दिस प्रोसेस। क्लियर है बच्चों? अगर समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स के साथ भी वीडियो को शेयर करो और कमेंट बॉक्स में लिखो कुछ डाउट होगा तो। नेक्स्ट प्रॉब्लम, एन आइडियल मोनोटोमिक गैस अंडरगोज अ प्रोसेस इन विच सी पीटी का रिलेशन इज गिवन। करेक्ट। मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस इन दिस प्रोसेस इज, मतलब कैपिटल सी पूछा है। करेक्ट। अगेन कैपिटल सी का फॉर्मूला होगा CV प्लस, करेक्ट, R अपॉन 1 माइनस एक्स। कौन सा गैस है? मोनो अटोमिक। मोनो अटोमिक गैस के लिए CV होता है 3/2 R प्लस R अपॉन 1 माइनस एक्स। तो अगर मैं x फाइंड करूं तो प्रॉब्लम यहां पर खत्म हुआ। अभी देखो रिलेशन कौन सा है? पीटी का रिलेशन है। तो फिर से देखो पीटी का रिलेशन, p रेज टू 1 माइनस एक्स, t रेज टू x इज कांस्टेंट। p रेज टू 1 माइनस एक्स, t रेज टू x इज कांस्टेंट। करेक्ट। हमको कंपेयर करना है। सी, अभी यहां पर किसी एक का पावर 1 कर देते हैं, बिकॉज यहां पर p का भी पावर 1 है, t का भी पावर 1 है, तो कंपेयर करने के लिए एक का पावर हमको 1 करना पड़ेगा। ठीक है, एक का पावर यहां पर 1 करते हैं, तो इजी है कि t का पावर 1 कर देते हैं, पावर को डिवाइड बाय x। तो नाउ एज यू कैन सी t का पावर 1 p के पावर्स इक्वेट कर देते हैं, सो 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स इज 1, so 1 minus x is x, so 2x equal to 1, तो x आएगा हाफ, x equal to हाफ यहां पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो ये आएगा 3/2 R, 1 माइनस हाफ इज हाफ, 2 ऊपर, तो ये आएगा 4, 5, 6, 7, 7 R/2, ऑप्शन नंबर 4। क्लियर है बच्चों? ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम, A gas is found to obey law P square V is constant. P square V जो है that is constant. Initial temperature T0 V0, बाद में वॉल्यूम हुआ है 2 V0 तक। करेक्ट। इनिशियल टेम्परेचर T0 था, हमको फाइंड करना है फाइनल टेम्परेचर। तो हमें लिखना होगा V और T के बीच में रिलेशन, उसके लिए पहले x का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो अगेन अपना स्टैंडर्ड इक्वेशन इज PV रेज टू x इज कांस्टेंट। करेक्ट। तो यहां पर सी p का पावर 1 है, p का पावर 1 करते कैसे? डिवाइड पावर बाय 2, तो ये होगा हाफ इज कांस्टेंट। सो दोनों को कंपेयर करेंगे, p का पावर 1 v के पावर कंपेयर, तो x आएगा हाफ। अभी tv का रिलेशन क्या है? tv रेज टू x माइनस 1 इज कांस्टेंट,
करेक्ट? सो T1 V1 x minus 1 is equal to T2 V2 x minus 1. हमें फाइंड करना है T2, सो T2 is T1 V1 upon V2 raised to x minus 1. T1 कितना है? T0, वॉल्यूम हुआ है डबल, सो V0 upon 2 V0, हाफ माइनस 1 इज माइनस हाफ, तो ये होगा T0 1 अपॉन 2 रेस टू माइनस हाफ, माइनस साइन अगर रिमूव कर दूं तो 2 ऊपर आएगा और 2 रेस टू हाफ मतलब √2 T0। तो ये हुआ अपना फाइनल टेम्परेचर। एकदम सिंपल प्रोसेसेस और मेंस में काफी इजी प्रॉब्लम आते हैं डायरेक्ट कंपैरिजन। नेक्स्ट प्रॉब्लम, फाइंड अमाउंट ऑफ वर्क रिक्वायर्ड टू बी डन टू इंक्रीज 1 मोल ऑफ आइडियल गैस टेम्परेचर बाय 30 डिग्री सेल्सियस। तो डेल्टा टी जो है वो 30 डिग्री सेल्सियस, कितने मोल्स? 1 मोल। इफ इट एक्सपांड्स अंडर द कंडीशन सेम, P जो है गिवन है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V रेज टू 2/3, सो PV रेज टू -2/3 जो है दैट इज कांस्टेंट, कंपेयरिंग विथ PV रेज टू x इज कांस्टेंट, हमको मिलेगा x का वैल्यू एज -2/3। वर्क डन पूछा है तो वर्क डन इज NR डेल्टा T अपॉन 1 माइनस x, नंबर ऑफ मोल्स 1 R डेल्टा T इज 30 डिवाइडेड बाय 1 माइनस x इज -2/3, तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये आएगा 30 R डिवाइडेड बाय कितना आएगा? ये प्लस होगा 5/3, ये ऊपर जाएगा 90 R/5। इफ यू वांट इसको सिंप्लीफाई कर देते, कैसे सिंप्लीफाई करूं? 5 18 R, ये हुआ वर्क डन, इतना जूल्स। बच्चों तो समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, इससे मेरा काफी हेल्प होगा। कमेंट बॉक्स में लिखो वीडियोस कैसे लग रहे हैं और अगर तुमको कुछ एडिशनल चीजें चाहिए तो वो भी कमेंट बॉक्स में एक बार लिख लो। सी यू इन नेक्स्ट क्लास।